हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। 21 और 22 का जिनका एग्जाम है, तो किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर सोल्व करना है ताकि आप भी यहाँ पर अपने बेहतर नंबर लेके आ सके। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं, सर ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, 70 प्लस 75 प्लस। तो मैं बता दूं भैया, पेपर तो अभी हुआ नहीं, पेपर अभी हुआ नहीं, तो कैसे कट ऑफ बता दें आपको कि 70 जाएगी 75 जाएगी। पेपर का लेवल नहीं पता क्या होने वाला है। अब मैं कह दूं 75 जाएगी, पेपर इतना आसान आ जाए तो सभी 90 करके आ रहे हैं। मैं बता दूं कि 90 जाएगी कट ऑफ, पेपर इतना मुश्किल आ जाए किसी के 60 भी नंबर ना आए। तो भैया डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसे आया है और उसमें बच्चे कितने बैठ रहे हैं। पागल बनाने वाली बात है कि 70 प्लस 75 प्लस सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर कोई नहीं बता सकता जब तक आप एग्जाम हाथ में ना ले लें, ठीक है। तो इन बातों से दूर रहिए। एग्जाम है तो सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचिए, अभी कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। तो देखो, हम बात करने वाले हैं कि पेपर आपको सोल्व कैसे करना है। तो आप सभी को सबसे पहले तो बता चुका हूं मैं क्या क्या लेके जाना है अपना, वो वीडियो में कंप्लीट बता चुका हूं। जो भी डाउट अगर आपका रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में बात मैं करूंगा ताकि लंबी ना जाए। पेपर सोल्व कैसे करें, तो सबसे पहले पता है कि एग्जाम से पहले आप सभी की एंट्री हो जाती है, लेकिन बहुत सारे महान मेरे भाई हैं कि करते क्या है, जाके लग गए बात करने। तू कौन से काम थे भाई, कौन सा पेपर दे रखे है भाई। इन चीज़ों से दूर रहना, अपना रिलैक्स होकर बैठना है, मन को बिल्कुल शांत करना है। वहाँ पर इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, अपना ही दिमाग खराब करने वाले हैं। तो रिलैक्स कीजिए। जब आपको पेपर मिल जाए तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, रिलैक्स हो जाना है। जैसे ही आपको पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कईयों का काम होता है कि पेपर देखने लगेंगे, ओए होए 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 मुश्किल पेपर देख लिया, पेपर मुश्किल हो रहा है, गया सब आउट हो जाएगा दिमाग से। तो सबसे बड़ी गलती आप ये करेंगे कि पेपर जब मिलता है तो यूं पन्ने खोल खोल के देखते हो ना, ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो पेपर खोले तो स्टार्टिंग से ही रीड करना स्टार्ट करें। पहली बात में जब आप क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर 2 3 4 5, तो उन क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए जो आपको आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, भर दिया। तो बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं, पहले टिक लगाएंगे तो है पूरे पेपर पे, जब लास्ट में 5 मिनट रह जाएंगे गोले भरने, मैम 5 मिनट, मैम 5 मिनट। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि जैसे ही आप आंसर सोल्व कर रहे हैं तो साथ के साथ आपने गोले भरने हैं। 5 ऑप्शन मिलेंगे A B C D E, तो उनमें से कोई एक ही सर्कल को डार्क करना है। यदि आपने 2 कर दिए तो पेपर आपका चेक नहीं होगा। वो क्वेश्चन पेपर क्या गया मैं सॉरी क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा। तो एक ही गोला आप लोगों को भरना है। तो कई जने क्या करते हैं, उसको लगा के अपना जो है थूक लगा के उसको करेंगे या इरेजर से साफ करेंगे। गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर 2 भर दिया तो चेक नहीं होगा क्वेश्चन वो, ठीक है। तो एक ही गोला भरना है और ध्यान से भरना है। तो सोल्व करते चलेंगे तो पहली बारी में वो क्वेश्चन जो आपको देखते ही याद आ रहे हैं तो उनको सोल्व करता चलना है। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन हो गया दूसरे क्वेश्चन पे अटक गए, बैठे यूं आराम से सोचने में 5 मिनट निकाल दी, 10 मिनट निकाल दी, पता ही नहीं लगा कब 10 मिनट निकल गई। तो सबसे बड़ी गलती आप करेंगे ये करने के, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे अपने। तो पहली बारी में जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वो क्वेश्चन सोल्व करते चलने हैं जो आपको आ रहे हैं दिमाग में, और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे, 100 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए आपसे उस पर टिक मार्क कर लेंगे कि मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ताकि जब आप दूसरी बार उस पेपर को पढ़े ताकि आपको डायरेक्ट दिखे कि ये मेरा क्वेश्चन बचा हुआ है, OMR में देखने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। वो चीजें मैं बता रहा हूं जो मैं करता आया हूं, ये सभी करते हैं मैक्सिमम बेहतर नंबर लाने के लिए। अब दूसरी बार में आप चले तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। जब आप देखेंगे कि आपने 3 क्वेश्चन पर टिक लगा रखा कि आपका क्वेश्चन ये अभी नहीं हुआ है, फिर उस पे ज्यादा देर नहीं लगानी। अगर दूसरी बार में भी सोचते ही हो रहा है तो लगाना है, वरना नहीं, आगे बढ़ना है फिर, ठीक है। फिर दोबारा से क्या करेंगे, ये आपका हो गया, इसको कट कर देंगे। फिर जब फाइनल रीडिंग करेंगे, जिन क्वेश्चन में आपको कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन पे आप अटकेंगे, या तो बिल्कुल ही नहीं आता या फिर उसमें से 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो सिर्फ उसको लगाना है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया है, सबसे पहले आपके दिमाग में आया है। क्योंकि कई बार हम करते क्या, जो दिमाग में आ गया वो नहीं लगाते दूसरे पे, नहीं यार ये लगा दो, ये लगा। लगाने के बाद जब बाहर आओगे ना, यार वही पहला जो सोचा था ठीक था। इस सिल्ली मिस्टेक करने से बचना, क्योंकि करते हैं, कितनी भी कह लो सिल्ली मिस्टेक बच्चे फिर भी करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को अपनानी है। पहली बार यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके होते जा रहे हैं, कर दिए सारे, तो फिर टिक करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरी बार में उनको देखना है। फिर तीसरी बार में डाउट वाले जो बिल्कुल ही नहीं आपको हिट कर रहे थे कि क्या इनका आंसर होने वाला है, उस पर फिर तुक्का लगाना है लास्ट में।
यदि बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है तो ई पे ऑप्शन लगाना है। खाली एक भी नहीं छोड़ के आना है। कई क्या करेंगे, जो नहीं आ रहा उसको खाली छोड़ के आएंगे। यदि एक भी गोला खाली छोड़ाए तो उसका नंबर आपका कटेगा, ये बता रहा हूं मैं, उसका नंबर कट जाएगा उस क्वेश्चन का, अगर आप खाली छोड़ के आते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को अपनानी है एग्जाम में, इन चीजों से बचना है। और पहली बात, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को भी ठीक से पढ़ना है। कई बार आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और जल्दबाजी में आंसर कुछ लगा देते हैं और फिर बाद में जब आंसर की आती है मैच करते हैं, सर मेरे तो इतने बन रहे थे, इतने कैसे हो गए। वो इसी वजह से हुआ है, क्वेश्चन में पूछा कुछ गया था, आपने जल्दबाजी में जो आपका कैलकुलेशन में आंसर आया वही लगा दिया और लगाने के बाद देखोगे पूछा ही और कुछ था। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है, ये सिली मिस्टेक है जो हर कोई करता है। इन चीजों से आपको बचना है। और उसके बाद दूसरी बात, जब एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे, भैया मेरे तो इतने बन गए, ये हो गया वो हो गया, तो इन चीज़ों से भी नहीं घबराना है। बहुत मिलेंगे, पेपर इजी था, ये हो गया वो हो गया। अपने आप पे विश्वास रखो, यदि आपने तैयारी करी है तो पेपर बढ़िया होगा और बढ़िया पेपर दे के आना है, पॉजिटिव सोच रख के। बिल्कुल चिंता नहीं लेनी है, अगर टेंशन लोगे तो आधा पेपर वहीं पर अपना खराब कर दोगे। तो ये चीज़ें दिमाग में ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन सही ढंग से पढ़नी है, ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ना है और एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस अप्रोच से चलोगे तो बढ़िया आपका स्कोर होगा और मान के चलिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा यदि आप तैयारी करते आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये अप्रोच आप लोगों को बतानी थी, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाना। कई होते हैं कि ताला लगने वाला है, दौड़ते दौड़ते चलते हैं। एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचिए, टाइम से घर से निकलिए, सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक लेके चलिए कि मैंने ये चीज़ें ले ली हैं या नहीं ली हैं। कभी वहाँ पर जाकर किसी को व्हाट्सएप करने के लिए बोलो, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो यही आपको वीडियो में बताना था। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दे। फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।